जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल, जो कि एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। 32 सालों के अनुभव को आज हमारे शो में साझा करने वाले हैं। और एमडी है डिवाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि घनसोली नवी मुंबई में है। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एंड डॉक्टर अग्रवाल, आज हम बात करने वाले हैं लोअर बैक पेन की, जिसको हम साइटिका कहते हैं। अब कहने को तो सिर्फ पीठ का दर्द ही है, लेकिन ये लोअर बैक पेन बहुत ही अनबेरेबल हो जाता है, हमारी दिनचर्या पर भी प्रभाव डालता है, तो इसे हम साइटिका कहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी को ये बताइए कि व्हाट इज साइटिका और साइटिका के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं। जी, साइटिका बेसिकली कंप्रेशन ऑफ द साइटिक नर्व को बोलते हैं, या उसके जो रूट्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं हमारे कमर में, तो उसके दबने से सियाटिका का सिम्टम आता है, जिसमें बहुत सीवियर पेन होता है बैक में, और वो पेन लेग में जाता है और वो लेग में नमनेस क्रिएट करता है। पेशेंट को उठने में बैठने में डिफिकल्टी होती है, पेशेंट का बॉडी टिल्ट हो जाता है पेन की वजह से, सीवियर मसल स्पैज्म हो जाता है उसमें, और पेशेंट अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जो दिनचर्या की उनकी जो होती है, काम वगैरह नहीं कर पाते हैं पेन की वजह से। तो एक तरह से पेशेंट जो है पेन की वजह से काफी तकलीफ में आ जाता है सियाटिका में। मतलब आपकी दिनचर्या पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ जाता है। जी जी, उसमें क्या कांस्टेंट पेन होता है कमर में और लेग में नमनेस होती है, तो उठने बैठने में कुछ भी वो करते हैं अपना एक्टिविटीज, उसमें पेशेंट को तकलीफ होती है। ओके। एंड सर, कौन से एज ग्रुप को साइटिका होता है? मतलब आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, उनकी क्या उम्र होती है और साइटिका के रीजंस क्या हैं, किस वजह से देखा जाता है? जी, में क्या होता है कि हर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमन जो होता है वो 20 to 40 इयर्स की एज में होता है। ओ, इतनी यंग एज में भी हो सकता है सर? जी जी जी, जो लोग हैवी एक्टिविटीज करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, या समझो जिनका कंटिन्यूस सिटिंग जॉब रहता है, तो उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। जो अक्यूट सिम्टम्स होते हैं, अक्यूट पेन जो होता है, वो यंग एज में ज़्यादा होता है। और उसके अलावा जो एज रिलेटेड भी होता है, जिसमें जो समझो 60 इयर्स प्लस में जिनको आर्थराइटिस होती है, स्पाइन की आर्थराइटिस की वजह से सियाटिक नर्व या उसके रूट्स दबते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको पेन होता है। तो ये समझो 20 to 70 80 एज ग्रुप सभी को अफेक्ट करता है। तो सर मतलब कि अगर कोई 22 साल का है, 23 साल का है, तो उसको भी साइटिका होता है? ये साइटिका किसी उम्र का मोहताज नहीं है? नहीं नहीं नहीं, किसी को भी हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जो जिम जाते, जिम में किसी ने हैवी वेट उठा लिया तो उनका डिस्क जो है हर्निएट हो जाता है, स्लिप हो जाता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में स्लिप डिस्क बोलते हैं, और वो सियाटिक रूट्स या सियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर डालने लगता है, उससे उनको पेन चालू हो जाता है। ओके। एंड सर, अमूमन जैसे अगर हम साइटिका के सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, सो हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, अलार्मिंग साइंस हैं कि ये अगर महसूस हो रहा है, ये लक्षण है, तो तुरंत एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को या एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जी, अगर पेशेंट को समझो लो बैक पेन है और उसका जो पेन है लेग में रेडिएट करता है, समझो हिप एरिया में, थाई में, काफ मसल्स में, और अप टू द टोज, क्योंकि सियाटिक नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन स्पाइन से लेके टोज तक होता है, तो मोस्टली जो सियाटिक के सिम्टम्स होते हैं वो बैक को और लेग को अफेक्ट करते हैं। और इसमें मोस्टली क्या होता है कि एक लेग अफेक्ट होता है, 90% ऑफ द टाइम वन लेग इज अफेक्टेड।
तो ये यूनिलैटरल डिजीज होता है। कभी कभी दोनों लेग भी अफेक्ट हो सकते हैं, बट वो कम होता है। ज्यादातर जो डिस्क होती है वो एक तरफ हर्निएट करती है, तो या तो राइट लेग में पेन होगा या लेफ्ट लेग में पेन होगा। तो अगर किसी को पेन हो रहा है और समझो उनको पिन्स एंड नीडल्स का सेंसेशन हो रहा है, लेग में कंटिन्यूस पेन हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लग रहा है, या उनको नमनेस आ रही है पैर में, और ये पीछे की तरफ होता है, मतलब हिप से लेके जांग के पीछे और काफ में और सोल में, तो वो रेड फ्लैग सिम्टम्स होते हैं, जिसमें फिर उनको कंसल्ट करना चाहिए ऑर्थोपेडिक सर्जन को। ओके एंड आपने सर हमें बड़े विस्तार से समझाया। अगर आपको लोअर बैक पेन है, यानी कि नीचे साइड आपको दर्द है जो हिप एरिया और आपके थाई एरिया तक जाता है, और नीडल जैसा दर्द है, शॉक जैसा दर्द है, ये साइटिका हो सकता है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। एंड डॉक्टर, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो क्या साइटिका ऐसा है कि आपने 6 महीने इलाज किया, स्प्रे लगाया, ऑइंटमेंट लगाया और ठीक हो गया, या ये लाइफ लॉन्ग चलता है? कैसे करते हैं आप साइटिका का इलाज? जी, इसमें क्या होता है कि एक ग्रेड्स रहते हैं, किसी को सिम्टम्स कम रहते हैं और किसी को ज्यादा रहते हैं। तो से 90% ऑफ पेशेंट्स दे रिकवर विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब उनको सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ता है। ज्यादातर लोग सिंपल मेथड्स जैसे रेस्ट है, फिजियोथेरेपी है, कंटिन्यूस लंबर ट्रैक्शन लगाते हैं, फिर IFT रहता है, इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी देते हैं, और कुछ पेन का मेडिसिन रहता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो रहते हैं, प्लस मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं जो कि मसल के स्पैज्म को कम करेंगे और पेन को कम करेंगे। उसके अलावा हॉट पैक्स भी लगाते हैं, आइस पैक्स भी लगाते हैं जो कि पेन में रिलीफ करते हैं। ओके एंड सर, अगर साइटिका का इलाज ना हो, जैसे हम कहते हैं ना कि जब तक बीमारी एकदम अपनी चरम सीमा पर नहीं है लोग नहीं दिखाते डॉक्टर को, तो अगर साइटिका का इलाज टाइम से ना हो, हम नजरअंदाज करें, सावधानियां ना बरतें, तो आगे चलकर क्या रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्या क्या चेतावनियां हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भाई मत करिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी? जी, इसमें क्या होता है कि एक तो अगर आप इग्नोर करते हैं तो उसमें आपको कंटिन्यूस पेन रह सकता है, आपके बैक में और लेग में कंटिन्यूस पेन रहेगा जो आपको परेशान करेगा, आपको अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं करने देगा। फिर आपका पैर सुन्न पड़ सकता है, और कभी जो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ तो फुट ड्रॉप हो जाता है, जिसमें आपका जो टोज और फुट का पोर्शन है वो काम नहीं करता नस दबने की वजह से। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और एक बहुत सीवियर होता है जिसको इक्वाइना बोलते हैं, कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम। वो आपके नस को दबाता है L1-2 लेवल पे, जिससे आपका ब्लैडर और बावल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो आपका यूरिनरी ब्लैडर और बावल भी काम नहीं कर पाते हैं, प्लस पैरालिसिस जैसा एक कंडीशन हो जाता है। तो इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए और अर्ली ट्रीटमेंट पेशेंट को लेना चाहिए। डेफिनेटली एंड सर, आपने हमें अर्ली ट्रीटमेंट यानी कि देरी नहीं करनी है, लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं आपको दिखाना ही दिखाना है। अब ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ एक उम्र के बाद हो सकता है, साइटिका किसी को भी हो सकता है। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहना पड़ता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, डेफिनेटली साइटिका की संभावना है। एंड ऑन दैट नोट डॉक्टर अनिल, हम आपको जी मानी की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अनिल जिन्होंने आज हमें बताया साइटिका के बारे में। किसी को भी हो सकता है, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जरूर आप दिखाइए। लोअर बैक पेन है जो आपकी दिनचर्या पर प्रभाव डाल सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।